अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक शेप लेयर बनाई, सॉरी सॉलिड लेयर बनाई, और मैंने टी प्रेस करके इसे ओपेसिटी डाउन कर दिया ताकि मैं इजीली यहाँ पर अपने मास्किंग में काम कर सकूँ। तो इस टाइप की जब हम टेक्स्ट बनाते हैं, तो लोगो बनाते हैं, तो हम 3D सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, बट जब हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पे बना सकते हैं और अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं एलिमेंट 3D में, तो हमें 3D एप्लीकेशन की नीड नहीं है, मतलब लाइक माया, सिनेमा 4D और समथिंग। तो यहाँ पर आप कैसी भी शेप्स लाएं आप इसमें बना सकते हैं, बट इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ, एक मास्क पे मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे एक मास्क क्रिएट कर दिया सबसे पहले, और उस मास्क को मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने इसको रोटेट कर दिया शिफ्ट होल्ड करके, और मैंने उसको यहाँ पर स्क्रीन पे रखा। स्क्रीन पे रखने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जैसा है मेरे पास वैसा मैंने इसको अलाइन करके छोटा कर लिया। और राउंडनेस मेरे लिए कोई मैटर नहीं है, मुझे और राउंडनेस चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे राउंडनेस के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये वाली राउंड के ऊपर। हाँ, अब अगर सपोज करो आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और आपसे नहीं बन पा रहा है, पेन टूल से भी नहीं बन पा रहा है, आप इलस्ट्रेटर से लेके आओगे, सो मेनी थिंग्स यू कैन डन ओवर देयर, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप लेयर में आओगे, लेयर में न्यू लेयर, और आप यहाँ पर एक शेप लेयर लोगे, और इस शेप लेयर में आपके पास यहाँ पे आप ऐड करोगे, आपने यहाँ पर ऐड किया रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल के बाद आपने इस पर फिल लगा दिया, और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पर राउंडनेस है। तो सबसे पहले मैंने इसका साइज बढ़ा लिया, ये साइज बढ़ा लिया, और मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे, जो इसका जो ट्रांसफॉर्म है पोजीशंस और इसका, और आप देखोगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर रोटेशन टूल भी है, तो आपने यहाँ पर राउंड कॉर्नर तो है ऑलरेडी, पोजीशंस में रेक्टेंगल फिल रोटेशन, सॉरी वो टेक्स्ट में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट में इसके पाथ को ओपन किया, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सॉरी ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म में आपके पास रोटेशन है, तो आप इसे 45 डिग्री रोटेशन दे दीजिए, ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे राउंड दे सकते हैं, तो जितना राउंड आपको चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। तो ये एक तरीका है इसको बनाने का। तो बट मैं इसका जो स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया। बनने के बाद ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, बन भी गया, और शेप भी समवेयर मेरे पास सिमिलर आ गई। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इसको रख लिया, सेंटर पे आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, तो मैंने टी प्रेस किया और मैं इसकी भी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ। तो समवेयर पहले मैं इस शेप को थोड़ा सा रख लेता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए, ये मैंने रख लिया, और स्टिल आई कैन सी देयर साइज, आई कैन ट्विक देयर साइज। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास रेक्टेंगल्स में ही है, साइज में भी आप उसको प्रॉपर यहाँ से मैच कर सकते हो। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपने ये भी बना दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब ये पे किया आप लेयर में जाएंगे, लेयर में क्रिएट में आपके पास यहाँ पर देखेंगे आप इस पैनल्स को भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये बनाया, देखते हैं कि ये एलिमेंट 3D से फॉलो करता है नहीं करता है। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कंट्रोल वाई किया, एक सॉरी मैंने कंट्रोल वाई किया और एक एलिमेंट 3D लेयर लिया, और इस एलिमेंट 3D पर नहीं, उसको मास्क चाहिए, शेप भी कर लेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट्स में जाते हैं और कोपायलट में एलिमेंट लगा देते हैं, और मैं यहाँ पे कस्टम सॉरी यूटिलिटीज़ में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया शेप 1। चलिए शेप 1 सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको बंद कर दिया, और मैंने एंटरिंग इनटू द सीन गया। देखते हैं यहाँ पे वो अप्लाई होता है नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मतलब शेप लेयर पे वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पर सपोज कीजिए जब आपने शेप तो बना लिया है, अब आपको सेम जो शेप है, ठीक है, सेम शेप में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, आप यहाँ से पाथ अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप पाथ अप्लाई करेंगे
तो इस पाथ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये पाथ सिलेक्ट किया, देखते हैं करके, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉपी पाथ किया यहाँ से और मैं मेरी इस लेयर पे आ जाता हूँ। इस पे मैंने मास्क हटा दिया और मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। नहीं आता है, चलिए कोई इशू नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं एक चीज़ और। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसे यहाँ पर बंद भी किया यहाँ पर, और मेरे पास ये ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन में मैंने इफ़ेक्ट्स में लेयर में मैंने इसे ऑटो ट्रेस कर दिया। तो ऑटो ट्रेस कर दिया तो आपके पास रेड है और आप ओके कर दोगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑटो ट्रेस हो गया, तो बन गई एक शेप। सेम वैसी ही अब शेप जो आपके पास बन गई है, तो अब मैं ये वाली जो शेप है इसको छोड़ देता हूँ। चलिए, तो देखिए एक सॉलिड लेयर आ गई। इस सॉलिड लेयर में मेरे पास ये मास्क है। अब मैं इस सॉलिड लेयर पे टी प्रेस कर लेता हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डन वो कर दिया, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दे दिया ताकि मैं नीचे वाली लेयर देख सकूँ। तो अब मेरे पास दोनों लेयर हैं। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं ये वाली जो लेयर है, इस लेयर के अकॉर्डिंग ये जो मेरे पास सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर इसी में, इसी लेयर के ऊपर मैंने यहाँ से ये आउटर पार्ट जो है सिलेक्ट किया है, यहाँ से इसको ये यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने एक और मास्क बनाया। ये मेरे पास बन गया। तो अब आप देखोगे मेरे पास 2-3 मास्क बन गए। मैंने सभी मास्क को यहाँ पर पहले नन कर दिया, सॉरी मैंने इसको ऐड रखा, और नीचे वाले जो 2 मास्क है मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करने के बाद मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो देखिए मेरे पास एक शेप बन गई, प्रॉपर शेप बन गई। अब मुझे ये लोगो नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब लोगो का साइन मुझे नहीं चाहिए, तो अब मेरे पास मैं कौन सी लेयर पे हूँ, मेरे एलिमेंट 3D पे। तो एलिमेंट 3D को मैं बताऊंगा कौन सी लेयर इसको ट्रेस करनी है। तो मैंने ऑटो ट्रेस ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया और मैं यहाँ से सीन सेटअप में जा रहा हूँ। सीन सेटअप में इस बार मैं एक्सट्रूड मारूंगा तो आप देखेंगे आपके पास ये लोगो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जब आपके पास ये लोगो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो अब आप यहाँ पे कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। तो सपोज आई जस्ट वांट टू बी दिस लोगो, मतलब मुझे सेंटर में रखना है या मुझे ये अप में रखना है, वो सब हम यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वालिटी है, मुझे क्वालिटी हाई रखनी है तो मैं यहाँ पर हाई रख दूंगा, एक्सट्रीम क्वालिटी रख दूंगा, बट अभी नहीं मैं कर रहा हूँ। बट इससे इससे पहले मैं मॉडल को मेरे सेंटर में लेके, सेंटर में ही है, चलिए मैं इस मॉडल को यहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं इसे बॉटम पे कर देता हूँ। तो देखिए बॉटम पे भी आ गया। बॉटम पे मैं रिफ्लेक्शन को ही क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेंटर में ही रख लेते हैं, कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो मॉडल फ्रॉम सेंटर, सेंटर में रख देते हैं, और मैं यहाँ से जो इसकी जो ग्रिड है, ग्रिड को मैं नहीं देखना चाहता हूँ तो मैंने ग्रिड को ऑफ कर दिया, मॉडल सेंटर में है। तो जैसे ही मैंने मॉडल यहाँ पे बनाया, मैं फिर से यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैंने इसका डुप्लीकेट मॉडल किया और इस डुप्लीकेट मॉडल में मैंने बेवल में आउटलाइन कर दिया और मैंने यहाँ से इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ गया, और मैं जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन में इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास ये एक लोगो का स्टाइल बन गया। चलिए एक लोगो बन गया। अब इस लोगो में अब आपको क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये जो क्वालिटी है, कॉर्नर की जो राउंड की जो क्वालिटी है, और अब मैं अगर इस क्वालिटी को पकड़ूं, देखिए सपोज कीजिए मैंने लो कर दिया तो ये समवेयर आपको ऐसे दिखती है कभी कभी टेक्स्ट में, ओ टेक्स्ट जब आप बनाते हो तब। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रीम कर दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उसमें ये आपके वायर फ्रेम्स थोड़े से ऐड हो जाएंगे। देखेंगे अब बिफोर दैट क्या था, लो में कम और यहाँ पे हाई, और ये आपके पास अल्ट्रा और वो एक्सट्रीम। तो अल्ट्रा ही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे शेडेड व्यू में देख लेता हूँ। तो अब हमने जब यहाँ पर ये कर लेते हैं
तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ स्क्रीन में कुछ ये मटेरियल करने के लिए। तो अब मेरे पास ये मटेरियल है और मैं व्यू शेडर में आता हूँ, तो इस बार मैं यहाँ पर एक गोल्ड मटेरियल डालूंगा बीच में। मैंने गोल्ड मटेरियल डाल दिया और मैं एक शाइनी मटेरियल डालूंगा मेरे एज पे। तो मैं थोड़ा सा ब्लू टाइप का यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए मेरे पास 2 मटेरियल हो गए। तो जैसे ही मेरे पास ये मटेरियल हो जाते हैं और अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इनके जो पैनल्स हैं आप देखोगे यहाँ पर ये पैनल्स में है और नीचे आ जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट से कोई रिफ्लेक्शन लेना है तो देखिए ये तो रिफ्लेक्ट मोड है। अब यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन मोड नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन मोड कहाँ पर आएगा, अगर मैं इसे खोलता हूँ तो देखिए ये बेसिक मॉडल में भी है और आपके पास यहाँ पे टेक्सचर्स में है। तो रिफ्लेक्शन मोड आपके पास यहाँ पर है, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन मोड को भी ऐड वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी जस्ट मैं यहाँ पर लीव एवरीथिंग बेसिक और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब मैं मेरे पास स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड पर मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स में जो रैंप है, रैंप पैरामीटर्स को मैं अप्लाई कर देता हूँ। सॉरी, रैंप पैरामीटर मैंने डाल दिया इस लेयर पर बैक साइड पे। तो यहाँ पे रैम पैरामीटर्स में अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे कलर को स्वैप कर लेता हूँ। ठीक है, वाइट कलर है मेरे पास, आउटर पे रख लेता हूँ। ब्लैक कलर आउटर पे रख लेते हैं और इस कलर को मैं सेंटर में कहीं पे यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से लीनियर है, मैंने यहाँ पे इसे रेडियल लिया और अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा ब्राइटनेस कर दूंगा। तो मेरे शॉट में एक बार यहाँ पर एक पीछे स्क्रीन पर एक ग्रेडियंट भी आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेडियंट आ जाता है तो मैं यहाँ पर जो आपके पास रैंप स्केटर्ड है उसको बढ़ा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मुझे कुछ रफ सरफेस मिले, बिल्कुल वैसा सरफेस ना मिले कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जब आते हैं वो आपके पास यहाँ पे इसको इल्यूजन करते हैं कि हाँ सरफेस में कुछ रफनेस है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे रफनेस आ गई और आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं या आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लगाया एक कंट्रोल ऑल्ट वाई, या आप इसी के ऊपर ही आप इफेक्ट्स में जाइए, आप कलर करेक्शंस में जाएंगे। कलर करेक्शन में मैंने यहाँ से ह्यू करेक्टर नोड ले लिया, तो मैंने यहाँ से अप्लाई किया ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशन लिया और मैंने यहाँ पर मास्टर ब्लू कर देते हैं, ब्लू कलर में लिया और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कलराइज। नहीं, ब्लू कलर में करना है तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास सभी ऑप्शंस हैं आप यहाँ से इस रेंज पे। बट जैसे ही मैं यहाँ पे मास्टर पे आ जाता हूँ और मैंने रीसेट किया और आप यहाँ से कलराइज भी करते हैं तो आपके पास मोर वेरिएशंस आपके पास यहाँ पे मिलती है। तो ये आपके पास देखेंगे जैसे जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरे पास अलग अलग वेराइटी के कलर्स यहाँ पर आते हैं। मैं मोर डेप्थ में जाता हूँ तो मेरे पास और भी ज़्यादा यहाँ से डार्क और उसे थोड़ा सा फेडेड टाइप के जो कलर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे प्ले करेंगे। समवेयर आपको अगर जो भी टोन चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दिस वन मैंने इसको लगाया और बट मुझे यहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ और प्लगइन्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। इफेक्ट्स में जाते हैं और मैंने यहाँ पर एक फिल कलर लगा दिया, जनरेट में फिल कलर। तो फिल कलर में मेरे पास यहाँ पर मैंने इसमें एक डार्क ब्लू टाइप का एक मैंने ये पैनल लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे आपके पास ओपेसिटी पैनल है, आप ओपेसिटी के साथ भी कर सकते हो बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा है। चलिए मैंने कलर तो ले लिया बट मैं एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ। सॉलिड लेयर का मैंने कलर यही रख दिया। तो अब मुझे इस वाली जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर पे फिल कलर की ज़रूरत नहीं है। तो सॉलिड लेयर जो मेरे पास है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, आप देखोगे ये वाली। और मैं यहाँ से पैनल्स में आ जाता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास एक मनचाहा यहाँ पर एक ये मिल जाता है कलर। तो मैंने टी प्रेस किया और मैं यहाँ से ओपेसिटी डाउन करता हूँ ये, तो मेरे पास यहाँ पर एक मैंने कलर का एक मैट बना लिया। तो आप देखोगे यहाँ से आप मल्टीपल अगर आप यहाँ से कलर सॉफ्ट ओवरले चलोगे
तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग कलर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ से देखेंगे तो शिफ्ट और आपकी कीबोर्ड से आपको माइनस और प्लस का साइन यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ नॉट कलर, वैरायटी ऑफ ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पर मेरे पास जो मिल रहा है मुझे ये ओके लग रहा है। तो चलिए मैंने ओके भी कर दिया और मैं यहाँ से इसको हार्ड लाइट में रख दिया। इतना मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। बट स्टिल आप देखोगे तो आपका जो लोगो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पे नथिंग वुड बी रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं ये हमारी ग्रेडियंट लेयर में। यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में आप देखोगे आपके पास लाइटिंग्स है, ठीक है, आपके पास शेडोज भी हैं, आप शेडोज भी कर सकते हैं। बट अभी जस्ट मैं यहाँ पर पहले लाइटिंग कर रहा हूँ। तो लाइटिंग मेरे पास है यहाँ पर। तो लाइटिंग में आप यहाँ से कोई भी लाइटिंग का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने 360 लिया और मैं यहाँ पे रोटेशन पैनल में आ जाता हूँ और मैं लाइटिंग को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, तो आपके पास स्क्रीन पे वो लाइटिंग वहाँ पर आनी शुरू होगी। तो आप चाहें तो आप यहाँ से सनसाइट या सिनेमैटिक लाइट भी आप ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पास यहाँ पर सिनेमा मैंने लाइट लिया और मेरे पास यहाँ पे लाइट का ब्राइटनेस है ये, और मैं ये जो एंगल है, लाइट का एंगल है, इसको मैं समवे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। और मैं अलग अलग कॉम्प में इसको, जैसे डार्क नेचुरल है, आपको डार्क चाहिए या आपको सनसेट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कलर्स को ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सनसेट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब मैं लाइट की डायरेक्शन को चेंज करूँगा, तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं लाइट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट में कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्राइट और देखिए रिफ्लेक्शंस भी आना शुरू हो गया आपके लोगों पे। और मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ साइड से, तो आप यहाँ पर ये सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इन द सेंस ऑफ दिस, तो यू कैन क्रिएट something like that one. So once we have this one, so there is another one thing we have just missing, that you can say also the ambient occlusion you can use, and you can use the shadow options. If you have any backdrop, then the shadow will also work. But there is no any backdrop, so you can see the shadow will, one we can see over here, this is not a shadow, then shadow will not work. Shadow wants some आपके पास स्पेस चाहिए शेडो को आने के लिए। बट अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे हो जाता है और मैं इसको यहाँ पे एक नेचुरल टाइप का लुक देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं फिर से सीन सेटअप में आ रहा हूँ। अंदर सीन सेटअप में शॉट है, इस टाइम पे मैं इसको जो शो एम्बियंट ऑक्लूजन है मैं उसको ऑन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर एक बार मैं इन मटेरियल को भी देख लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी जितनी है, तो आप देखोगे यहाँ पर सरफेस रिफ्लेक्शन से, सरफेस ऑप्शन से रिफ्लेक्शन मोड है। चलिए मैं इसको मिरर अगर ले लेता हूँ, तो देखिए आपके पास यहाँ पर मिरर भी दिखाई देगी, या आप इन्वायरमेंट की लाइट डाल सकते हैं, तो आपके पास इन्वायरमेंट से भी लाइट आएगी। कौन सा इन्वायरमेंट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत बहुत सारे इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, तो आपने ये इन्वायरमेंट भी चेंज कर दिया, तो देखिए इन्वायरमेंटिंग वो भी आ गया रिफ्लेक्शन। सेम चीज़ है आपको यहाँ पर इस पे भी करनी है, तो यहाँ पर भी मैंने वही इन्वायरमेंट का जो रिफ्लेक्शन है तो उसको मैंने इन्वायरमेंट यहाँ पे लगा दिया। तो आप स्पेरिकल भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट यहाँ पे लगा दिया और रिफ्लेक्शन मोड था वो। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा इन्वायरमेंट है, सेम इन्वायरमेंट काम करेगा। तो जब आप यहाँ पे कर देते हैं और आप यहाँ पर इनेबल एम्बिएंट ऑक्लूजन कर देते हैं, तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक डिटेल सी आपको नज़र आती है। हो गया, मैंने ओके किया, तो आप देखोगे आपके लोगों में वो बात आ गई, आपका रिफ्लेक्शंस वगैरह जो भी काम है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे लाइट की जो कंडीशंस है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आपको ये लोगो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस में ये आपको यहाँ पर दिखेगा। और आप यहाँ से पीछे से कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए चलिए लोगों का मेरा काम हो गया।
अब यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। एडवांस ऑप्शंस में आप देखोगे गामा कलर करेक्शंस है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे अभी हमारे पास गामा का इतना यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कंट्रोल ऑल्ट वाई करूँगा। तो अब अगर आप देखोगे मेरे पास ये है और मैं पीछे एक बैकग्राउंड भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सीन सेटअप में आऊँगा। फिर से मैं ये वाला बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप देखोगे आपके पास दूसरा कौन सा बैकग्राउंड है, प्लेन का बैकग्राउंड है, और प्लेन आपके पास इस तरफ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्लेन को यहाँ पे बड़ा करता हूँ तो आप इसको देखोगे ये बड़ा भी हो जाता है, यहाँ पर बड़ा हो गया। अब मेरे पास ये प्लेन के रोटेशन के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो भाई किस तरफ ये प्लेन मेरे पास यहाँ पर दिखे, तो आप देखोगे आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस में है। अब अगर आप इसको रोटेशन करते हो, एंकर पॉइंट्स में कुछ चेंजेस करते हो, तो ये यहाँ पर ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन में अगर मैं इसको फ्लिप करें एक्स की तरफ, वाई की तरफ, तो ये वाई की तरफ, जेड की तरफ नहीं। चलिए हम यहाँ से करते हैं। तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पर और मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया, -90 डिग्री। चलिए ये आ गया। और अब आपके पास ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के मॉडल को आप और बड़ा कर सकते हो। आप यहाँ से ये बड़ा हो गया, और आप यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में यहीं से ही कोई और भी फिजिकल्स टाइप के जो शेडर्स है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक ये शेडर ले लिया, मैंने ये शेडर लगा दिया। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास शेडर्स में क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको सेगमेंट जो है, सेगमेंट्स आप बढ़ाओगे तो आपको वायर फ्रेम भी वहाँ पे नज़र आएंगे, इस टाइप के बैकग्राउंड्स भी आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया, आपके पास बैकग्राउंड पे ये पैनल्स भी आ जाएगा। और अगर आपको ये पैनल्स नहीं भी चाहिए तो आप फिर से जाइए यहाँ पर इंटर सीन सेटअप में। ठीक है, तो सॉरी मैंने गलती से प्लेन हटा दिया। तो आप कोई भी यहाँ पे शेडर लगा सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने फिर से यहाँ पर एक ये लगाया, ये, और मैंने इसको यहाँ से बड़ा किया और मैंने इस पे एक क्रोम शेडर लगा दिया। चलिए क्रोम शेडर मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं इस सरफेस को रिफ्लेक्टिव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, सरफेस रिफ्लेक्शन मोड, मैंने इसको मिरर कर दिया और मैं इस वाले पैनल्स को यहाँ से, आपने देखा होगा मैंने पहले भी इसे यहाँ पे रोटेट किया था। तो रोटेट में मेरे पास ओरिएंटेशन में 90 डिग्री मैंने किया था, -90 डिग्री। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। रिफ्लेक्शन मोड तो आपके पास आ गया, बट जैसे ही आपके ने ये मोड डाला, इस मोड में आपके पास जो बेसिक जो सेटिंग्स है, डिफ्यूज जो कलर्स है, वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं ओके करके देखता हूँ। तो आपके पास स्क्रीन में इस तरीके से बैकग्राउंड भी आ जाएगा। अब अगर आपको बैकग्राउंड नहीं देखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ से जो भी ये बैकग्राउंड में जो भी आपने ये रिफ्लेक्शन लगाया है, आप इसको यहाँ से कम कर सकते हो। प्लेन पे जाएंगे तो रिफ्लेक्शन जो मोड है, मिरर मोड है, उसको मैं बंद कर दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट लगा दिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और यहाँ से चलिए इन्वायरमेंट, मिरर सब इन्वायरमेंट ही कर लेते हैं। इन्वायरमेंट कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट में इमेज लग जाएगी, बट यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिविटी पैनल्स है इस शेडर का। तो रिफ्लेक्टिविटी में आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा आपको, इंटेंसिटी आ गया, आपके पास रिफ्लेक्शंस आ गया, और ये आपके पास ग्लॉसीनेस में तो नहीं है ये, यस इसमें भी है, और आपके पास ये रिफ्लेक्ट, यहाँ से आप इसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसे मैट रिफ्लेक्शन में जैसा मर्जी चाहें आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। बट ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो है एक ये वाला कलर। तो मैं अगर सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव भी कर लेता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और कलर लगा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे और भी शेडर्स हैं।
व्यू मटेरियल, मैंने ये वाला कलर यहाँ पे, सॉरी प्लेन भी चला गया, गलती से चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर ही देख लीजिए, मैंने ओके कर देते हैं। तो यहाँ तक आप आ जाते हो। आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करना है, सॉरी मुझे एक कैमरा क्रिएट करना है। तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से एक कैमरा क्रिएट कर दिया, और इस कैमरे के बाद आप देखोगे सारे रिफ्लेक्शंस वगैरह सब यहाँ पर आने शुरू हो गए। और मैंने अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, थोड़ा इतना कर लेते हैं, तो देखेंगे आपको यहाँ पे डेप्थ भी नज़र आ रही है। तो इस जो टाइप के जो काम है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो इस एलिमेंट 3D में। तो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट 3D में बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे यूज़ लाइटिंग सनलाइट्स हैं, तो ये तो ऑलरेडी है। आप इनेबल शेडोज अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, बट वो नज़र नहीं आएगी, उसको इंट्रैक्शन चाहिए। उसके बाद आप देखोगे स्पॉटलाइट्स के ऑप्शन हैं आपके पास, अगर आप स्पॉटलाइट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ स्पॉटलाइट्स भी वर्क करेंगी। एडवांस है, एम्बिएंट ओक्लूजन है, देखिए मैं एम्बिएंट ओक्लूजन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर एम्बिएंट ओक्लूजन में मैंने इसको ओके कर दिया, और मेरे पास यहाँ पे जो अलग अलग एम्बिएंट ओक्लूजन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी अंदर से लगाया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो इनेबल रिफ्लेक्शंस है, और अगर आप रिफ्लेक्शंस को और भी ज़्यादा सैंपल्स बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे 512 कर देंगे, तो आपके पास सैंपल्स बढ़ जाएंगे इसके। और यहाँ पे मोशन ब्लर तो नहीं, फॉग है, अगर आप इनेबल फॉग कर देते हो तो आपको कुछ थोड़ी सी फॉग भी नज़र आएगी आपके शॉट्स में। तो जब हम इस तरीके के लोगो बना लेते हैं तो हमारा क्लाइंट भी खुश हो जाता है, और अब हमें तो क्लाइंट को तो ये देना है एक इमेज के अंदर, हम कैसे दें। तो आप देखोगे जब भी आप इस टाइप का बनाते हो तो आप एक बड़ी कॉम बनाइए, कम से कम थोड़ा सा बड़ा। तो उसके बाद आप यहाँ पर जितनी भी अनवांटेड लेयर हैं उनको आप हटा दो, ठीक है। आपके पास ये लेयर है, और आपके पास ये लेयर है, और इस पे क्या है मुझे देखना होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 3 लेयर है। अब मैं यहाँ पे कंपोजिशन में जाता हूँ, सेव एज, मैं इसे एज फोटोशॉप लेयर सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो डेस्कटॉप पे ही हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया कॉम्प 1 के नाम से। रिप्लेस कर देते हैं प्रीवियस वन को, और मैंने इसको बंद किया, यहाँ पर आ गए। और अब मैं यहाँ से फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट फाइल ही ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास फाइल का नेम क्या था, कॉम1। इसको क्या हुआ, सॉरी मैं वहाँ पर उसको करना भूल गया। तो जब अगर आप वहाँ से सेव करोगे फोटोशॉप लेयर में, तो आपके पास जो फाइल आएगी वो इस तरीके की फाइल आएगी। देखिए मैं दिखा देता हूँ, बट वो डिलीट हो गई फाइल। ओवरराइट हो गई है, बट आप देखोगे मैंने प्रीवियस भी ये फाइल यहाँ पे किया हुआ था, और मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। चलिए मेरे पास ये वाली फाइल है। तो अब सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है, आपने देखा होगा टीवी, टीवी पर जैसे 2020 का कोई मैच है, या आप देखोगे कोई NFL का कोई गेम है, तो उसके बाद यहाँ पर वो उनके जो टीवी के ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, वहाँ पर ये सब लोग इन सब टॉपिक्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ अंदर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अलग अलग लेयर्स हैं, यहाँ पर है। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बना सकते हो, जैसे भी चाहे आप लोगो बना सकते हैं। तो मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 20 नंबर शेप्स कहाँ गया, 20 नंबर फोल्डर, लेट मी फाइंड फोल्डर नंबर 20, यस।
तो आप देखोगे यहाँ पर नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। चलिए इंटरनेट पे दिखा देते हैं। आप देखते हो कि टीवी पे ऐसे-ऐसे कुछ पैनल्स आते हैं, ये सब बनते हैं। तो ये